जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा एक शिक्षा श्रेष्ठ शिक्षा प्रोजेक्ट है, जिसके लिए बिना कोई सिस्टम बन ही नहीं सकता है। इसीलिए हमने इस प्रोजेक्ट की इम्प्लीमेंटेशन में तीनों बातों का विशेष ध्यान रखा गया है। बड़ा भरोसा है कि हम अपने प्लान पे इतना श्योर हैं कि अगर सफल ना हो तो जल समाधि की चुनौती के लिए भी तैयार है। 1000 ईमानदार लोग चाहिए, ऑनेस्ट। अब इतनी बड़ी संस्था को संभालने के लिए लोग तो चाहिए ही, और वो भी ईमानदार। वार्षिक प्रॉफिट है अप्रॉक्स, वो एटलीस्ट 1 लाख करोड़ रुपए है। हाँ, एक चीज और, 1 लाख करोड़ का अगर 10% जो है कैलकुलेट करें तो 10,000 करोड़ होगा, और 51 लोगों में अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हर व्यक्ति को लगभग 19,61,000 रुपए वार्षिक मिलेंगे नारी सेफ्टी। अब हमारे पास एक ऐसा मास्टर प्लान है कि उसके लागू होते ही छेड़खानी या रेप तो दूर की बात, बिना नारी की अनुमति के कोई छू भी नहीं सकता। बिल्कुल आपने सही जिस वीडियो में मैं एक ऐसा मास्टर प्लान भी बताने जा रहा हूँ जिसे सुनने के बाद आपको हमारे बाकी सभी प्लान, गुरु भक्ति और देशभक्ति पर भी पूरा भरोसा हो जाएगा, पूरा विश्वास आ जाएगा। जितने भी पॉलिटिशियन हैं वो करप्शन करने के लिए सपने में भी नहीं सोच सकेंगे। बिल्कुल आपने सही सुना, सिर्फ नमः शिवाय। तो आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ, शायद यह बात आप सभी को बहुत पसंद भी आए। तो आइए मैं विस्तार से बताता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा एक शिक्षा श्रेष्ठ शिक्षा प्रोजेक्ट है, जिसके लिए शुरुआत में 3000 स्कूल खोलने का प्लान है, और नारी सुरक्षा प्रोजेक्ट के माध्यम से हर नारी को संपूर्ण सुरक्षा प्रदान करने का संकल्प है। अब इसको लागू करने का समय आ गया है। बिना पैसा, पावर और प्लान के कोई भी सिस्टम टिक ही नहीं सकता। बिल्कुल आपने सही सुना, पैसा, पावर और प्लानिंग के बिना कोई सिस्टम बन ही नहीं सकता है। इसीलिए हमने इस प्रोजेक्ट की इम्प्लीमेंटेशन में तीनों बातों का विशेष ध्यान रखा गया है। जैसा कि हमारे सनातन में भी आपको पता है, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, ये तीनों का बैलेंस होना ही जीवन को पूर्ण बनाता है, जीवन को कंप्लीट बनाता है। और इस संसार में भी जो चीजें हो रही है, इन तीन महाशक्तियों के प्रॉपर सामंजस्य से ही हो रहा है। तो महाकाली इट मीन्स पावर, शक्ति, महालक्ष्मी मतलब धन, पैसा, और महासरस्वती इट मीन्स प्लान, प्लानिंग, योजना। इन तीनों का सामंजस्य प्रोजेक्ट की सफलता सुनिश्चित करेगा। जल समाधि की चुनौती प्रोजेक्ट की सफलता और हम पर विश्वास के लिए हमेशा प्रेरणा देते रहेंगे। बिल्कुल आपने सही सुना कि बिल्कुल हम जो भी प्लान लेके आए हैं हमको उस पर श्योरिटी है, लेकिन आप लोगों को तो भरोसा नहीं होगा कि ऐसे तो बहुत सारे आए, बहुत सारे गए, हम कैसे आप पे भरोसा कर ले। तो ये एक बहुत बड़ा भरोसा है कि हम अपने प्लान पे इतना श्योर हैं कि अगर सफल ना हो तो जल समाधि की चुनौती के लिए भी तैयार है। अब इतनी बड़ी बात कहने के बाद भी अगर आपके मन में कोई संदेह रह जाए तो फिर मेरे पास कोई शब्द नहीं है आपको भरोसा दिलाने के लिए। तो चलिए फिर इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी वो हम आपको बता दें। अब पहला है 51,000 रजिस्ट्रेशन। अब 51,000 रजिस्ट्रेशन हमें क्यों चाहिए और इसका क्या मीनिंग है, चलिए हम आपको समझाते हैं। मुझे 51,000 ईमानदार लोग चाहिए, ऑनेस्ट। अब इतनी बड़ी संस्था को संभालने के लिए लोग तो चाहिए ही, और वो भी ईमानदार। दूसरा कारण यह है कि जब मोदी जी से मुलाकात हो, जब हम मीटिंग करें, तो हमारी 51,000 लोगों की जो ये एकता है, एक टीम है, देख कर वे हमारे प्लान और प्रोजेक्ट को गंभीरता से लें। अब जैसे क्या है कि हमारे पास उतना तो जान पहचान है नहीं, इतना नेम फेम है नहीं। तो अब ये जैसे कि हम ये चाह रहे हैं कि एक शिक्षा से शिक्षा एजुकेशन सिस्टम और नारी सुरक्षा के लिए हम तो प्लान लेके जा रहे हैं, लेकिन जब 51,000 लोगों का कमेंट्स या रजिस्ट्रेशन हम उनको दिखाएंगे तो वो और ज़्यादा सीरियस होंगे।
हमें पूरा विश्वास है कि मोदी जी हमारी गुरु भक्ति और देशभक्ति से प्रसन्न ही होंगे। लेकिन लेकिन समझिए ध्यान से, लेकिन विपक्ष या कोई भी हमारे कारण मोदी जी पर उंगली ना उठा सके, इस बात का भी हमने विशेष ध्यान रखा है। क्योंकि हम पब्लिक के लिए कर रहे हैं, तो पब्लिक तो भी हमारे साथ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, और रजिस्टर्ड होनी चाहिए, जिससे कि हम ये बात रख सकें, जिससे कि विपक्ष भी उन पर ये ना कहे कि आपस में मिली भगत है। इवन बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी वेरिएशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप लोग समझ रहे होंगे। इसलिए हम इम्प्लीमेंटेशन में एक-एक छोटी-छोटी चीज़ों का भी हमने बहुत अच्छे से ध्यान रखा है, और उसको एक सॉल्यूशन मॉड्यूल की तरह, और उसका एक प्रॉपर सॉल्यूशन भी हम लिए हैं। अब ये जो 51,000 रजिस्ट्रेशन है, अब हम बात करते हैं प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए क्या है कि जो हमारा ये स्कूल का प्रोजेक्ट है, उसमें 1 लाख करोड़ का ईयरली प्रॉफिट है। देखिए मैंने पहले ही कहा कि महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, तो यहाँ पे हमको समझना होगा, बहुत ध्यान से समझना होगा। तो पहला, जो हमारे पूरे प्रॉफिट का 10% है, वो हमारे गुरु भक्ति भगवान के लिए जाएगा, शिव शिवा गुरु। सेकेंड जो है हमारे पूरे प्रॉफिट का जो 10% है, वो सीईओ हमारी कंपनी का। तीसरा जो है, जो फाउंडर मेंबर्स होंगे, जो हमारे साथ अभी लग के काम कर रहे हैं, जैसे अभी हमारा कोई वो नहीं है, लेकिन फिर भी वो हमारे ऊपर भरोसा करके हमारे साथ मिलके काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्हीं ने तो नींव डाली है, हम सब मिल के। तो पूरे प्रॉफिट का जो 10% है, वो फाउंडर मेंबर को जाएगा। और 51 लीडर्स, आप ध्यान समझिए कि इन 51,000 में भी जो 51 टॉप लीडर होंगे, जो मैनेज करेंगे, उनको पूरे प्रॉफिट का 10% जाएगा। और 510 सब लीडर्स, जो मेन लीडर के अंडर में रहेंगे, उनको भी पूरे प्रॉफिट का 10%। और फाइनली जो हमारे 51,000 रजिस्टर्ड लोग हैं, उनको भी पूरे प्रॉफिट का 10% जाएगा। अब देखिए, इसको मैं एक कैटेगरी और वैसे भी बता दूं कि किसको कितना जाएगा। तो हमारा जो अनुमानित वार्षिक प्रॉफिट है अप्रॉक्स, वो एटलीस्ट 1 लाख करोड़ रुपए है। हाँ, एक चीज और मैं वैसे बाद में भी बता दूंगा, लेकिन ये इम्पोर्टेंट बात है कि हम गवर्नमेंट से या दान के रूप में 1 रुपए भी हम नहीं लेंगे, ना गवर्नमेंट से हम बिल्कुल फाइनेंस हेल्प लेंगे, ना ही किसी से दान लेंगे। तो ये एक बिजनेस मॉड्यूल भी है। तो जो आज हमारा साथ दे रहे हैं, हमारा सहयोग कर रहे हैं, इस इतनी बड़ी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में मेरे साथ खड़े हैं, तो उनको भी तो प्रॉफिट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो वही है। तो अगर मैं 10% यानी 1 लाख करोड़ का अगर 10% जो है कैलकुलेट करें, तो 10,000 करोड़ होगा। और 51 लोगों में अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो हर व्यक्ति को लगभग 19,61,000 रुपए वार्षिक मिलेंगे। अब 510 सब लीडर्स, इनके अंडर में 100 लोग होंगे, जो भी हमारा रजिस्ट्रेशन है, रजिस्टर्ड लोगों में, उनके अंडर में ये जो सब लीडर हैं, 100 लोगों को ये डील करेंगे, इनके अंडर में रहेंगे। और इनका जो प्रॉफिट होगा, वो भी लगभग 3 करोड़ 60 लाख ईयरली होगा, है ना। अब ये जो हमारे मेन 51 लीडर हैं, उनको कम से कम 196 करोड़ 7 लाख इनको भी ईयरली प्रॉफिट मिलेगा, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। देखिए, ये प्रॉफिट बताने का मकसद ये कि जो हमने प्लान को इस तरीके से नहीं बनाया कि बस इमोशनली, क्योंकि इमोशनली होके काम नहीं होना है। सिस्टम को अगर बनाना है, तो तीनों चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। महालक्ष्मी मतलब पावर, क्षमता, साहस। महालक्ष्मी धन, धन का एक पूरा सर्कुलेशन बनाना होगा, क्योंकि जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनी है, जितने भी बड़े प्रोजेक्ट हैं, जो भी हो रहा है, उन्होंने तीनों का सामंजस्य बनाया है। और हम जब भी आध्यात्मिक होते हैं, जैसा भी कोई सिस्टम बदलने में आते हैं, तो हम इमोशनली जहाँ सोचते हैं, और इमोशनली सोचने से काम नहीं होगा, वो उससे पूरा काम कंप्लीट हो ही नहीं सकता। इसीलिए हमने पूरी चीज जो आज हमारे साथ मेहनत
के लिए खड़े होंगे, जो हमारी हेल्प करेंगे इस परिवर्तन में, इस बदलाव में, तो उनको रिवॉर्ड तो मिलना ही चाहिए। और ये रिवॉर्ड भी बहुत कम है, क्योंकि जिस समस्या का समाधान जिससे कि आने वाला पूरा समाज, पूरे आने वाले हमारी जनरेशन को एक अच्छी लाइफ मिलेगी, उस परिवर्तन के लिए जो आज हमारे साथ खड़े होंगे, तो उनके लिए रिवार्ड के लिए ये जो अमाउंट है ये कुछ भी नहीं है। बाकी फिर भी मिलना तो चाहिए ही। अब बात कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन और इन्वेस्टमेंट प्लान। तो शुरुआत में जो रजिस्ट्रेशन होगा बिल्कुल फ्री होगा, है ना? ध्यान से सुनिए, शुरुआत में रजिस्ट्रेशन अब बिल्कुल फ्री होगा। लेकिन मोदी जी से मीटिंग के बाद, जैसे कि एक हस्ती है, पीएम लेवल का है, तो हमारे ऊपर तो ट्रस्ट है नहीं, लेकिन जब वो अप्रूव कर देंगे तो आपको ट्रस्ट आएगा भी। तो उनसे मीटिंग के बाद जब हम प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे, जैसे लैंड परचेज करना स्टार्ट करेंगे, बिल्डिंग बनाना स्टार्ट कर देंगे, तो उस समय पे आपको इन्वेस्टमेंट के रूप में 21,000 का एक छोटा सा अमाउंट आपसे लिया जाएगा। अब जिनके पास 21,000 में नहीं है, तो उनको इंस्टॉलमेंट का भी ऑप्शन भी मिलेगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्यों? क्योंकि 3,000 स्कूल खोलने के लिए टोटल 1.5 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट लगेगा, है ना? जो हमारी टीम ने कैलकुलेट किया है। अब आप सभी से ये सिर्फ छोटा सा अमाउंट इसलिए लिया जा रहा है ताकि आपको भी प्रॉफिट में हिस्सा दिया जा सके और हमें कर्म दोष ना लगे। जैसा कि हमारे आध्यात्मिक गुरु ने कहा भी है कि निष्काम कर्मयोग का यही सिद्धांत है कि हम आपको एक इन्वेस्टमेंट प्लान दे रहे हैं कि जिससे कि आपको जो हम प्रॉफिट दे रहे हैं वो कोई आप पे एहसान नहीं किया जा रहा है, आपका एक इन्वेस्टमेंट है जिसके दम पे आपको ये वाला प्रॉफिट मिल रहा है। जैसे जो हम 19 लाख बोले ईयरली, तो ये आपने इन्वेस्टमेंट किया है, तो हमारे ऊपर कोई कर्म दोष भी नहीं लगेगा इस वजह से। और जो बाकी के अमाउंट है, आप लोग सोच रहे होगे हमारे 51,000 लोगों के 21,000 पर पर्सन देने से भी तो हमारा ये 3,000 ओपन नहीं होगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो बाकी का जो अमाउंट है हम बड़े इन्वेस्टर से, है ना, वो हम कलेक्ट कर लेंगे बैंक से, बड़े इन्वेस्टर से, है ना। वो हमारा एक फर्दर प्लान है, तो हम उसको बाद में बता रहे। जो हमारे रजिस्ट्रेशन करवाते जाएंगे बंदे, उनको हम और भी आगे पूरी डिटेल देते जाएंगे। अब जिम्मेदारी, देखिए आप ध्यान से समझिए और ध्यान से सोचिए, जो पूरा रिस्क है, मतलब ये जो हम 21,000 भी कब ले रहे हैं, जब हम स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे मोदी जी का अप्रूवल मिल गया, और भी जो हाई प्रोफाइल लोग हैं, है ना, जिस पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं, आप लोग भी ट्रस्ट कर सकते हैं, है कि नहीं। तो रिस्क जो है, मतलब इस प्लान में, इस प्रोजेक्ट में अगर कोई भी रिस्क होता है, उसकी पूरी जिम्मेदारी हमारी। आप लोगों को रिस्क में कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप सभी को केवल प्रॉफिट में हिस्सेदारी होगी, रिस्क में कोई दिक्कत नहीं, पूरा रिस्क हमारा और प्रॉफिट में हिस्सेदारी। कहने का मतलब है कि इस प्रोजेक्ट में जो कुछ भी रिस्क होगा वो उसका जिम्मेदारी हमारी, और आपकी सिर्फ प्रॉफिट में हिस्सेदारी। अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि मोदी जी से मुलाकात क्यों जरूरी है, जब आपके पास इन्वेस्टमेंट रेडी है, प्लान रेडी है और 51,000 रजिस्ट्रेशन भी हो जाएंगे। तो देखिए ध्यान से समझिए, इसके दो मुख्य कारण हैं। एक, शिक्षा से शिक्षा के लिए हम 3,000 स्कूल खोलना चाह रहे हैं। तो 3,000 स्कूल खोलने के लिए परमिशन भी तो चाहिए, क्योंकि एक साथ इतनी स्कूल्स खोलने के लिए परमिशन चाहिए। और आप लोगों को पता है कि जो एजुकेशनल बिजनेसमैन हैं, जो हमारे पूरे इंडिया को कैप्चर करके रखे हैं, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से पता है, मुझे इसकी डिटेलिंग में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये लोग क्या है कि अनफेयर लड़ाई करेंगे, अनफेयर हमारे प्लान को रोकने का प्रयास करेंगे। अब इसी के लिए, क्योंकि हम जब पीएम लेवल का सपोर्ट चाहिए ताकि कोई बाधा ना डाल सके, मतलब कोई भी फेयर आप करो। अगर आप हमसे बेहतर प्लान है, आप 3,000 स्कूल की जगह 4,000 खोलो, लेकिन जो हम फैसिलिटी दे रहे हैं उससे बेहतर आप अगर कर सकते हैं,
फेयर तरीके से, बिना कोई हिडन इंटेंशन, बैड हिडन इंटेंशन, मतलब कोई भी मन में ऐसा कोई गलत भाव से नहीं कि हम दिखा कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं। अगर हमसे कोई बेहतर प्लान लाता है तो हम क्यों ये काम करना चाहेंगे? आप ही करो। लेकिन वो लोग ये बेहतर काम करने देना चाहेंगे नहीं, क्योंकि इसमें उनका नुकसान होगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि पीएम लेवल पे आप फेयर देख लो। अगर हमारा काम ईमानदारी है, हम समाज में एक परिवर्तन लाना चाहते हैं, हमारी आने वाली जनरेशन के लिए एक बेहतर भविष्य मिल रहा है और एक सही तरीके से, तो फिर हमारा काम होना चाहिए बिना किसी रुकावट और बाधा या परमिशन के, जो भी होता है ना? आप लोगों को ज़्यादा पता है। अब इस काम को करने के लिए ना तो हम सरकार से पैसा ले रहे हैं। अब आप समझिए, हमने प्लान में कितनी बारीकी चीज़ों को ध्यान में रखा है। जब हम मोदी जी से मिलना चाह रहे हैं तो सिर्फ़ उनसे इस काम के लिए कि हमें परमिशन दे दीजिए, और अगर कोई अनफेयरली वो हमारे काम में बाधा डालना चाहता है तो वो ना डाले। फेयर तरीके से कॉम्पिटिशन करे, कोई दिक्कत नहीं। और हम सरकार से ना तो हम सरकार से पैसा लेने की ज़रूरत है, ये जो हमारा प्लान है तो ऐसा नहीं है तो कि हम गवर्नमेंट से पैसे लेंगे ना, बिल्कुल नहीं। सरकार से 1 रुपए भी हमें लेने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही हमें सरकार से कोई भी पैसा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ना ही पार्लियामेंट में कोई कानून पास करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, बस मोदी जी का सपोर्ट चाहिए। सिंपल, आपको समझा दिया मैंने क्यों और कैसे, है ना? अब हम बात कर लेते हैं नारी सुरक्षा प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि हमारा दूसरा प्रोजेक्ट है नारी सुरक्षा, नारी सेफ्टी। अब हमारे पास एक ऐसा मास्टर प्लान है कि उसके लागू होते ही छेड़खानी या रेप तो दूर की बात, बिना नारी की अनुमति के कोई छू भी नहीं सकता। बिल्कुल आपने सही सुना कि इस लेवल की सेफ्टी पॉसिबल है, और हमने प्लान को डिजाइन भी किया है। रात के 12 बजे भी कोई महिला गांव या शहर के चौक पर उतनी ही निडरता से घूम सकेगी जैसे वह अपने घर के आंगन में घूम रही हो, पूरी निडरता के साथ। आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो, हमने प्लान को इसी तरीके से डिजाइन किया है क्योंकि जरूरी भी है। और सोचने वाली बात यह है कि देखिए, ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, पॉसिबल है, लेकिन लोगों ने इस चीज़ की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। सोचो, अगर हमारे साइंटिस्ट मार्स से पहुंच सकते हैं, मून में पहुंच सकते हैं, इतनी बड़ी-बड़ी सैटेलाइट बन सकती है, इतनी सब कुछ हो सकती है, क्या नारी सुरक्षा नहीं हो सकती? तो बस ये पॉसिबल है, आप हमें एक चांस दीजिए। और चांस हम वोट के लिए नहीं कह रहे कि हम हमें वोट दीजिए, हमें मिनिस्टर बनाइए या ये पद दीजिए तब हम काम करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। हमें सिर्फ एक बार भरोसा करिए कि, और देखिए कि वाकई में हम इस लेवल की चीजें कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। बस आपका बिल्कुल जीरो नुकसान है, कुछ भी नहीं है। और भारत देश में इस प्लान की ज़रूरत भी बहुत है। आप लोग देख पा रहे हैं आए दिन जिस तरीके की वारदात हो रही है बंगाल में, है ना? उधर केरला साइड में, मतलब ओवरऑल आप लोगों को न्यूज़ में पता ही है। तो उसके लिए ये तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके लिए हम पहले भी बता चुके हैं कि सरकार से कोई भी फाइनेंस हेल्प नहीं चाहिए। बस हमें 51,000 लोगों का ऑनलाइन सपोर्ट चाहिए, ऑनलाइन समर्थन चाहिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 51,000 ही रजिस्ट्रेशन क्यों? क्योंकि यह हमारी पॉपुलेशन की 0.005% है। अब 51,000 रजिस्ट्रेशन मतलब 51,000 लोग, और ये हमारी पॉपुलेशन का कितना है? 0.005%। और आपको सपोर्ट के नाम पर आपको किसी रैली या आंदोलन में आने की जरूरत नहीं है। बस घर बैठे सोशल मीडिया के माध्यम से सहयोग करना है। सिंपल सा है, जैसे हमारा पहले तो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, फॉर्मल रजिस्ट्रेशन, है ना? जिसमें आपको नाम और अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालना है। हम कोई वैसी डिटेल नहीं लेंगे, सिंपल डिटेल। दूसरा, जैसे ही कोई वीडियो दिखे हमारा, जो आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, है ना, चैनल के थ्रू, और फिर आपको एक कमेंट डालना है हमारे यूट्यूब वीडियो में कि हाँ, हमें ऐसी व्यवस्था चाहिए, क्योंकि हमें दिखाना पड़ेगा ना मोदी जी को, है कि नहीं?
और आप लोगों से बस इतना होगा कि कम से कम 5 ग्रुपों में आपको शेयर कर देना है ना? एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से जब हम आपको इतना प्रॉफिट दे रहे हैं, तो एक बहुत ही छोटा रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेना चाह रहे हैं कि जिससे आप शेयर कर दीजिए 5 लोगों पे, 5 ग्रुप में। बस इतना सही काम है कि जब हम मोदी जी से मिले तो हम ये चीज़ें दिखा सकें, ये चीज़ें बता सकें कि भारत के लोग ऐसी व्यवस्था की इच्छा कर रहे हैं। और इसके लिए आपकी ना कुर्सी का खतरा है, ना ही कोई पार्लियामेंट में कानून पास करने की ज़रूरत है, ना ही फाइनेंस हेल्प की ज़रूरत है। एक सिंपल सा चांस देना इस प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए। जब कुछ नुकसान ही नहीं है, सब फ़ायदा ही फ़ायदा है, तो देख लेते हैं हमारे प्लान में कितना दम है। तो इसलिए हमने एक-एक चीज़ों को बहुत बारीकी से और फिर आगे का जो क्या तरीका है, वो हम आपको आगे भी बताते रहेंगे। अब हमारा संकल्प यह कोई सपना नहीं है, यह सच्चाई है। मैंने जल समाधि की चुनौती ली है, इसलिए विश्वास रखिए हमारे प्लान में दम है। अब बात करते हैं आगे। भारत को विश्व गुरु बनाने का भी मास्टर प्लान है हमारे पास। आज इस वीडियो में मैं एक ऐसा मास्टर प्लान भी बताने जा रहा हूँ जिसे सुनने के बाद आपको हमारे बाकी सभी प्लान, गुरु भक्ति और देशभक्ति पर भी पूरा भरोसा हो जाएगा, पूरा विश्वास आ जाएगा। नारी सुरक्षा का प्रोजेक्ट के लिए रजिस्ट्रेशन फ्री रहेगा। मोदी जी से मीटिंग और अप्रूवल के बाद भी आपको कोई इन्वेस्टमेंट करना नहीं पड़े। ध्यान समझिए, एक शिक्षा से शिक्षा 3000 स्कूल के प्लान में इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत पड़ेगी, है ना, जैसा कि मैंने पहले बताया भी है। लेकिन नारी सुरक्षा के लिए आपको कोई इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी और रजिस्ट्रेशन भी फ्री होगा। अब ये जो हमारा मास्टर प्लान है, उसके लिए आपको वीडियो में अंत तक जुड़े रहिए। वहाँ से आपको ये भरोसा आएगा कि वाक़ई में जो हमने ये प्लान बनाया है एजुकेशन सिस्टम और नारी सुरक्षा के लिए, तो वाक़ई में उसमें कुछ बात है कि नहीं है। तो हम एक अपना प्लान रिवील करने वाले हैं। उसको देखने के बाद, उसको जानने के बाद और उसको सुनने के बाद आपको रियल में भरोसा आएगा कि हमने जो प्लान बनाया है बहुत ही बेसिक चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, ग्राउंड लेवल का एक डीप रिसर्च करते हुए ओवरऑल हर चीज़ों का ध्यान रखा गया है, जिससे कि प्रॉपर सॉल्यूशन आ जाए। तो वीडियो में आप बने रहिए। जैसा कि हमने आपको बताया भी कि ना ही आपको दान देना है, ना ही मतदान, सिर्फ एक बार भरोसा करना है। इसके लिए भी जल समाधि की चुनौती ली है। अब और क्या बोल सकते हैं? अब मैं जो एक मास्टर प्लान बताने जा रहा हूँ, उससे आपको हमारी एक शिक्षा से शिक्षा और नारी सुरक्षा के प्लान पर भी भरोसा हो जाएगा। चलो ध्यान से सुनिएगा। देखिए, ये प्लान जो है एक ऐसा प्लान है जिससे कि ये जितने भी पॉलिटिशियन हैं, वो करप्शन करने के लिए सपने में भी नहीं सोच सकेंगे। बिल्कुल आपने सही सुना, सिर्फ दिखावे के लिए सेवा है, मन में सेवा नहीं है, करप्शन है। तो वैसे पॉलिटिशियन को पूरी तरीके से उनकी हिम्मत ही नहीं होगी पॉलिटिक्स में आने की। बिल्कुल आपने सही सुना कि ऐसा प्लान जिससे कि करप्ट पॉलिटिशियन को, अगर आप कहेंगे भी कि करप्ट पॉलिटिशियन को जिनके मन में समाज सेवा नहीं है, देशभक्ति नहीं है, अगर आप कहेंगे भी कि नहीं नहीं आप विधायक बन जाइए, एमपी बन जाइए, मिनिस्टर बन जाइए, तो सीधा मना कर देंगे। अब आप लोगों को आश्चर्य हो रहा होगा कि ये कैसा प्लान है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो चलिए फिर हम प्लान को आगे बताते हैं। तो चलिए पहले प्रॉब्लम को डिस्कस कर लेते हैं। आप लोग देख रहे हैं कि नारी असुरक्षित है, करप्शन हो रहा है, लोग अपने उनके जो राइट्स हैं, उनका भी प्योर वायलेशन हो रहा है, अवहेलना हो रही है, दंगे, फसाद, गुंडागर्दी, इन सब चीज़ों का जड़ क्या है? हम तो देखते हैं कि 4 गुंडे आए, हम देखते हैं कि गुंडे आए, है ना? रेप, बलात्कार ये हो रहा है तो हम डायरेक्ट उनको दोषी ठहराते हैं ना। उसके पीछे का क्या मोटिव है, कौन सपोर्ट कर रहा है, ये हमको जानना बहुत जरूरी है कि मास्टरमाइंड कहाँ है ना? तो आप लोगों को भी पता है, ये हम भी आपको बताए दे रहे हैं कि इन सब चीज़ों के पीछे जो मेन जड़ है वो है करप्ट पॉलिटिशियन। जैसे फॉर एग्जांपल मैं समझा देता हूँ और इसका मैं प्रूफ भी दूंगा
कि जैसे कोई भी जो दंगा फसाद करता है, गुंडागर्दी करता है, उसको बचाता कौन है? पॉलिटिशियन, एमएलए, विधायक। क्यों बचाते हैं? क्योंकि उनका वोट बैंक है। जब वो चुनाव इलेक्शन का टाइम आता है तो यही गुंडा लोग उनका सपोर्ट करते हैं और उनको वोट दिलाते हैं। सिंपल सा एक दूसरे की मिलीभगत है। बिल्कुल सही है ही नहीं। अब देखिए सॉल्यूशन। अब जैसे कि आपको मैंने प्रॉब्लम बता दिया, अब देखिए सॉल्यूशन भी। अब जैसे यूपी का आप एग्जांपल ले सकते हो कि जब तक योगी जी सीएम नहीं थे, उसके पहले कितना बड़ा माफिया जागा हुआ था, कितनी गुंडागर्दी, कितना माफिया, कितने फसाद हो रहे थे। लेकिन जब से यूपी में योगी आदित्यनाथ जी सीएम बने हैं, वहां से माफिया, गुंडागर्दी सब समाप्त हो गया है। क्यों? क्योंकि ऑनेस्ट पॉलिटिशियन सीएम बने हैं। गुंडे लोग या करप्ट बिजनेसमैन करप्ट पॉलिटिशियन के सहयोग से ही होता है। पूरे फसाद की जड़ पता चली। अब इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपको प्रॉब्लम ही बता दिया, क्योंकि हम हमेशा जड़ पे ही सॉल्यूशन ढूंढते नहीं हैं, और जड़ पे जिस दिन सॉल्यूशन ढूंढ लेंगे तो वैसे ही भारत विश्व गुरु बन जाएगा। हमारा भारत में टैलेंट इतने ज़्यादा वो है कि, तो चलिए फिर हम उस सॉल्यूशन की बात करते हैं और ध्यान से सुनिएगा, है ना। जैसे कि आपने देखा होगा इलेक्शन के टाइम पे सभी पार्टी वाले एक शपथ पत्र बनाते हैं, पार्टी मैनिफेस्टेशन, उसमें बहुत सारे योजना लिखते हैं कि हम इसको पूरा करके देंगे 5 साल में। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो शपथ पत्र है या संकल्प पत्र है, जो भी हो इलेक्शन के टाइम पे, वो सिर्फ पार्टी लेवल पर ना हो। अगर विधानसभा का चुनाव हो रहा है तो विधायक लेवल पर भी वो शपथ पत्र होना चाहिए, है ना। पूरा चीज समझिए, है ना, तो आपको पूरा बात पता चलेगा। तो विधायक लेवल पर भी हो, एमएलए लेवल पर भी हो, अर्थात अपने विधानसभा क्षेत्र की कोई भी 5 समस्या, है ना, ध्यान से समझिएगा तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि अपने विधानसभा क्षेत्र का, क्योंकि अगर कोई सेवा करना चाह रहा है तो उसको पता भी तो होना चाहिए उस विधानसभा क्षेत्र में क्या समस्या है। तब तो हम जनता डिसाइड करेंगे ना कि हमारी प्रायोरिटी क्या है, क्या हमको सॉल्यूशन चाहिए, और है कि नहीं। तो कोई भी एमएलए, कोई भी उम्मीदवार अपने क्षेत्र का 5 प्रॉब्लम को लिखित में गारंटी दे। इतना ही नहीं, उसका ब्लूप्रिंट भी रेडी करके दे। अर्थात जैसे कहने का मतलब कि कोई एक प्रॉब्लम है, तो इस प्रॉब्लम को पूर्णतः सॉल्व करने के लिए आपको कितना समय लगेगा, या उम्मीदवार बताएंगे कि इस प्रॉब्लम को मेरे पास जो प्लान है, मेरे पास जो आइडिया है, इसको कंप्लीट सॉल्व करने के लिए मान के चलिए 1 साल लग सकता है, 2 साल लग सकता है, 2.5 साल लगता है। वो सब चीजें क्लैरिटी के साथ बताएं। अब फिर इतना ही नहीं, ब्लूप्रिंट में ये ब्लूप्रिंट पूरा रेडी करके दे कि 1 मंथ में, जैसे कि अगर 3 साल का टारगेट है तो 1 मंथ में कितना काम आप करके देंगे, 3 मंथ में आप कितना काम करके देंगे, 6 मंथ में कितना काम करके देंगे, या 1 साल में या 2 साल में, जो भी है पूरा क्लैरिटी के साथ हम मेंशन करें। अब बात ये आती है कि अब जैसे कई बार ये होता है कि चलो उन्होंने झूठा वादा कर दिया, है ना, चलो 3 साल, तो अब 3 साल हम परेशान होंगे। अगर कोई ईमानदार है तो चलो बढ़िया है, लेकिन अगर हो सकता है कुर्सी पाने के बाद नीयत बदल जाए, या उसी इंटेंशन के साथ ही उन्होंने चुनाव लड़ा हो, विधायक बनने के लिए आए हों, तो हमें इतना वेट हम नहीं करेंगे। ध्यान से समझिए कि पहला उनका टेस्टिंग होगी 1 महीने में। आप बताएं, जैसे 1 महीने में अगर आपने कहा है कि हम 10% काम करके दे देंगे, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मान के चलिए पूरा एरिया है तो हम सफाई, है ना, तो वो उसका जितना आपने 1 महीने का टारगेट लिया है उसका 40% आपको करके देना। 100% कर रहे हैं तब तो बढ़िया है। 1 महीने में जितना काम के लिए आपने वो काम लिया है, जैसे मैं आपको समझाता हूँ, आपको अच्छा समझ में आएगा। जैसे हमारा नारी सुरक्षा का प्रोजेक्ट है, ठीक, हमने कहा कि हम 1 वीक में 10,000 नारियों की सुरक्षा कर लेंगे, है ना। अब 10,000 मतलब 100%। अगर हम 10,000 करते हैं तो हम मतलब 100% कर लिए। लेकिन हम ये थोड़ा सा
रिलैक्सेशन दे रहे हैं कि अगर आप 100% नहीं कर पाते तो कम से कम 40% करो। मतलब एक वीक में हमने कहा कि हम 10,000 नारियों की सुरक्षा कर देंगे। तो एक महीने में अगर हमने 4,000 का भी किया तो हम आगे बढ़ सकते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल है। तो अगर हम 10,000 एक महीने में बोले हैं तो अगर 4,000 नारियों की भी सुरक्षा की है तो हमने 40% तो काम किया ना जितना बोला। तो हम आगे बढ़ सकते हैं कि अब हम अगले 3 महीने के टारगेट को भी पूरा करने के लिए एलिजिबल हो गए। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? कि ऐसा नहीं है कि अब उनको 5 साल के लिए हम छोड़ दिए। वो 1 महीने में भी टेस्टिंग होगी। अगर वो वाक़ई में जो उन्होंने बोला है वो किए हैं, तो उनको 1 महीने में रिज़ल्ट देना ही होगा। अब क्या हो सकता है कि इन केस उन्होंने पूरा नहीं कर पाया, जितना उन्होंने बोला है वो टेस्ट में फेल हो गए, तो पूरी संपत्ति नेताजी की, उम्मीदवार की पूरी संपत्ति गवर्नमेंट में आपको देना होगा, साथ ही साथ इस्तीफा भी देना होगा उसी 1 महीने में। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसे तो फिर चुनाव में बहुत खर्चा आएगा। अभी 5 साल में चुनाव होते हैं तो इतना खर्चा होता है, इतनी अव्यवस्था होती है, तो ऐसे तो महीने-महीने में बड़ी दिक्कत होगी। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, आप अगर ध्यान से सुनें और समझने का प्रयास करें, तो हम जो तरीका बता रहे हैं उसमें ज़ीरो खर्चा है। अभी जितना भी खर्चा हो रहा है, उसका 0.5% भी नहीं होगा। और इतनी जो माथापच्ची हो रही है, इतना सारा बवाल हो रहा है, ये सब कुछ नहीं होगा, सीधा-सा। अब बात ये आती है, आप समझ गए होंगे, अब सीधी-सी बात ये आती है, तो फिर वोट का तो कोई मतलब ही नहीं। नहीं, बिल्कुल वोटिंग होगी। क्यों? क्योंकि जैसे मान चलिए कोई एक बंदा 5 प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और इस कंडीशन के साथ कि हाँ, मैं ये प्रॉब्लम है, मैं ये हमारा ब्लूप्रिंट है और हम रेडी हैं आपकी चुनौती भी, अगर हम नहीं कर पाएँगे तो पूरी संपत्ति और विथ इस्तीफा 1 महीने के अंदर ही, और है ना? पूरी कंडीशन मान के चलो कि 4 लोग आ गए। अब क्या करेंगे? अब 4 लोग, जब 4 लोग की सेम कंडीशन है, अगर कोई उस चारों में बेस्ट जो कर रहा है वो तो वैसे भी एलिजिबल हो गया, है कि नहीं? जब मैच टाई होगा, बराबरी होगा कि सभी लोगों की कंडीशन सेम है, अगर इन चारों में जो सबसे बेहतर है वो तो निर्विरोध जीत गया, है ना? निर्विरोध का कंडीशन है ना, आप लोग जानते हो, वो तो निर्विरोध जीत गया। लेकिन अगर जब टाई होगा तब वोटिंग होगी कि ये जो 4 उम्मीदवार हैं, इन्होंने ये चुनौती ली है और इसमें आप वोटिंग कर सकते हैं जो भी आपका पसंदीदा हो। अब आपको समझ में आया बारीकी? अब सबसे बड़ी बात ये है, अब ध्यान से समझिएगा, ये जो हमारा प्लान ए है, इसका भी प्लान बी, सी, डी और ई है। 5 लेवल तक हमने बनाया है कि इसमें कहाँ-कहाँ पे विरोध होगा। ध्यान से समझिए, इतना आसान नहीं है कि मैंने ये बोला और सभी लोग मान जाएँगे। जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड पॉलिटिशियन हैं, वो हमारी कंडीशन को मानने के लिए तैयार ही नहीं होंगे, ये चीज़ आपको भी पता है। तो इसके लिए भी हमारे पास बी, सी, डी ही 5 लेवल तक हमने प्लान डिजाइन किया है। तो आगे के प्लान को हम फर्दर भी बता देंगे। हम तो बस ये बताना चाह रहे थे कि यहाँ पे हमारे पास एक इतना बेहतर प्लान है और आप लोगों के सहयोग से ये हो भी सकता है। अब सोच के देखिए कि अगर एमएलए लेवल, मैं तो एमएलए लेवल नहीं सोचा है, मैं तो बिल्कुल मुखिया सरपंच लेवल पे भी ये कंडीशन देने जा रहा हूँ और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट आप सुनिए। कितना इंटरेस्टिंग है, जब एक एमएलए या एमपी, है ना, को ये कंडीशन लेके जब एमएलए एमपी बनेगा ना, तो अपने नीचे के जितने भी गवर्नमेंट कर्मचारी हैं उसको भी वो टारगेट देगा, क्योंकि अभी तो करप्शन है कि नहीं? लेकिन जब ईमानदार लोग बैठेंगे तो वो भी अपने नीचे जो आईएएस हों, आईपीएस हों, जो भी उनके अंडर में, जो भी उनके कार्य में हेल्प करते हैं, उन सबको ये विधायक जी, ये सांसद जी टारगेट दे देंगे। जब मुझे मिला है तो तुम्हें भी मिलेगा। अगर तुम ये काम नहीं कर पाते हो तो तुम भी दो इस्तीफा विथ, है ना, जो भी कंडीशंस लेना चाहे। तो हमारा मकसद तो सिर्फ पॉलिटिशियन तक है या चुनावी सरपंच लेवल तक भी। तब सोच के देखिए, अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता है
तो भारत देश की उन्नति और प्रगति किस लेवल की होगी कि पूरे सांसद ऑनेस्ट हैं, टारगेट लेके बैठे हैं कि हमको इतने समय में ये काम करना है। कोई एक दूसरे पे लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहा है कि नहीं नहीं वो ऐसा वो पार्टी ऐसी वो लोग ऐसे, कोई झगड़ा नहीं। सबको अपना काम मिल गया है, टारगेट मिल गया है और वो अपना काम कर रहे हैं। तो सोचो देश कितनी तेजी से किस लेवल तक जा सकता है। तो आई होप हमारा ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत ही जल्दी रजिस्ट्रेशन लिंक स्टार्ट होने वाली है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाले हैं। तो आप लोग चैनल में बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइएगा, हमारा जो ग्रुप है उससे जुड़े रहिएगा, जिससे कि और हमारी वेबसाइट को भी ध्यान रखिए कि आपको, जिससे कि रजिस्ट्रेशन की पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमः शिवाय।